शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जा रहे और अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूल होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को सही नहीं करते। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करता है। अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर पत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है, वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए,
और अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना, रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के बेटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, जो बच्चा अपनी बुद्धि या विवेक से काम नहीं कर पा रहा, जो बच्चा एक परीक्षा में बार बार बैठ रहा है, फेल हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा, अगर 3 महीने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और वो दूध पिलाते समय जो फेन निकलता है, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चे की बुद्धि का विकास प्रबल हो जाता है। अगर कोई एग्जाम में बच्चा बैठ रहा है और पास नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत प्रयास नहीं हो रहा है, उसको वो फेन पिलाकर एग्जाम के लिए भेज दीजिए। उसका बड़ा महत्व है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़ा दूध पीते समय जो फेन निकले, उस फेन का बड़ा महत्व, उसकी बड़ी महत्वता का वर्णन किया गया। ये वही फेन है, अगर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार रहता है तो उस बीमार व्यक्ति के स्नान की बाल्टी में भी वो फेन डाला जाता है और उससे स्नान कराया जाता है तो रोग मुक्त हो जाता है। फेन का ये वही फेन है। अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, गाय के बछड़े के दूध पिलाते समय फेन को चम्मच में निकालकर उस फेन से शिव मंदिर में अगर किसी एक दीवार पर या कहीं शंकर के मंदिर में कहीं भी स्थान पर एक बिंदी उस फेन से लगा दी जाती है, 3 महीने के अंदर उस बच्चा बच्ची का विवाह पक्का हो जाता है। ये फेन का इतना महत्व। हम तो कई बार लोगों से कहते हैं, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस चौक है, नाड़ी चौक है, हमारा निवेदन है शिव पुराण का एक टोटका कर देखो। या तो बेलपत्र खाओ रात को 12 बजे, या फिर बछड़ा जब दूध पिए उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 दिन तक 7 दिन तक मल कर दो। और जिस व्यक्ति की नस चौक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा की पूर्णिमा चम्मच में फेन लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास नहीं करवाना।